हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि द्विनिषेचन है क्या। द्विनिषेचन का मतलब होता है दो बार निषेचन होना। निषेचन का मतलब होता है निषेचन निषेचन का मतलब होता है कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का आपस में मिलना। यानी कि एक नर युग्मक जब एक मादा युग्मक से संलयित होता है तो इससे निषेचन कहते हैं। ये जो द्विनिषेचन होता है ये आवृतबीजी पौधों के पुष्पों में ही केवल पाया जाता है। इसमें द्विनिषेचन में दो प्रकार का संलयन होता है, एक तो संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। अब जान लेते हैं भ्रूण। ये जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, होती है भ्रूण कोश में। तो भ्रूण कोश के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो ऊपर 3 सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स सेल, और नीचे 2 कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, और एक कोशिका होती है उसको एग सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रीय सेल। केंद्रीय सेल इसको बोलते हैं केंद्रीय सेल। जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जो परागकण को चिपटा लेता है। ये जो परागकण है, परागकण की जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका में जब विभाजन होता है तो यह विभाजित होकर के पराग नली का निर्माण करती है कायिक कोशिका। और जो दूसरी जनन कोशिका होती है वो जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। यहाँ पर दो नर युग्मक हो गए जो यहाँ तक बीजांड द्वारी शिरा, ये जो पराग नली है बीजांड द्वारी शिरा से जुड़ती है, जिसकी सहायता से दोनों परागकण बीजांड तक आते हैं। ये जो थोड़ा अपने शब्दों में समझिए, यहाँ पर जब परागकण होता है तो परागकण को यहाँ तक लाने के लिए कोई रास्ता की जरूरत होती है। वो रास्ता कौन बनाता है, कायिक कोशिका। ये जो आप पराग नली जिसको बोल रहे हो ये एक रास्ता है जो दोनों नर युग्मकों को भ्रूण कोश तक अंदर लाने में सहायता करती है। यानी कि पराग नली आप समझ जाओ कि रास्ता, नर युग्मकों को भ्रूण कोश तक लाने का रास्ता ही पराग नली कहलाता है। जो कायिक कोशिका है वही, उसमें जब विभाजन होता है तो पराग नली का निर्माण होता है, और उसमें जो जनन कोशिका होती है वो विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब इतने जो ये भ्रूण कोश अंदर है इसको बाहर निकाल कर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दोनों नर युग्मक यहाँ तक आए उसमें से जो नर युग्मक एक है वो नर युग्मक केंद्रीय सेल के साथ संलयित होकर, जो केंद्रीय सेल के साथ संलयित हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो एक नर युग्मक है ये आगुड़ित होता है। ये आगुड़ित नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इसी से ही भ्रूण का निर्माण होता है। ए भी एन होता है, ए भी एन होता है, ए भी तो 2n बनता है, यानी कि द्विगुणित। ये भी आगुणित, ए भी आगुणित मिलकर बनाएगा द्विगुणित। और दूसरा जो नर युग्मक होता है ये दूसरा नर युग्मक सीधा जाकर के केंद्रीय सेल से संलयित हो जाता है, तो यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाते हैं, तो ये त्रिगुणित हो जाता है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय सेल के साथ मिल करके त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जो एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ मिलता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संलयन। और दूसरा नर युग्मक केंद्रीय सेल के साथ जब मिलता है तो इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। तो हमने देखा कि भ्रूण कोश में 2 प्रकार का निषेचन होता है, एक तो संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। मैंने आपको समझा दिया है। आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से पहले आप हेडिंग डालेंगे निषेचन क्या होता है, एक नर युग्मक जब एक मादा युग्मक से संलयित होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। अब डालेंगे संलयन। द्विनिषेचन में 2 प्रकार का निषेचन होता है, एक तो संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। तो संलयन में क्या लिखेंगे, बस इतना आप इस डायग्राम को याद रखिए, परिभाषा आप स्वयं से बना लेंगे। एक नर युग्मक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक आगुणित,
यानी कि ये n का मतलब होता है आगुणित और 2n का मतलब होता है द्विगुणित। एक आगुणित नर युग्मक आगुणित अंड कोशिका से के साथ संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे भ्रूण में बदल जाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा, जरा एक बार फिर से समझ लो। एक आगुणित नर युग्मक एक आगुणित अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और त्रिसंलयन में क्या लिखेंगे, दूसरा जो नर युग्मक है, जो दूसरा नर युग्मक है वो केंद्रीय सेल जो कि द्विगुणित है उसके साथ संलयित होकर के त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब इसको समझिए कैसे आपको लिखना है। एक आगुणित नर युग्मक, एक आगुणित नर युग्मक द्विगुणित केंद्रीय सेल के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये 3n है यानी कि त्रिगुणित, त्रिगुणित, और n का मतलब है आगुणित, आगुणित। जरा एक बार फिर से समझ लो, आपको डायग्राम केवल बना लेना है, परिभाषा स्वयं से लिखा सकते हो। आपका मन करे तो आप अपने अनुसार परिभाषा लिखिए, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए। आप रट कर मत लिखें, आप समझ कर लिखें। दूसरा आगुणित नर युग्मक के साथ, आप फिर से समझिएगा इस डेफिनेशन को लिखना। दूसरा जो दूसरा नर युग्मक है वो आगुणित है। दूसरा आगुणित नर युग्मक, दूसरा आगुणित नर युग्मक द्विगुणित केंद्रीय सेल के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अतः में क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे अतः भ्रूणपोष में दो प्रकार का निषेचन होता है, एक तो संलयन और दूसरा त्रिसंलयन, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें अपनी राय ज़रूर दें और ये बताएं। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।